नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो कि नोएडा से आ रही है। सेक्टर 135 एरिया में आया यमुना का पानी। तो यमुना का पानी आने से इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ में फंसे हुए जानवरों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा। ट्रैक्टर से बड़े जानवरों को निकाला जाए तो नाव से छोटे जानवरों को निकालने की मांग। जानवरों को निकालकर पुस्ता बांध रोड पर लाया जाए। बड़े जानवरों, गाय, बकरी और कई जानवरों को ट्रक से एसीजीएस में भेजा जाए। तो देखिए सेक्टर 135 की स्थिति किस तरीके से अभी बाढ़ जैसी हो गई है। लगातार जहां एक तरफ दिल्ली के आधे हिस्से जलमग्न हो चुके हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है लबालब, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा की भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है, जहां यमुना का पानी इस वक्त सेक्टर 135 पहुंच गया है और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो नाव से छोटे जानवरों को निकालने की मांग और इस बीच जानवरों को निकालकर पुस्ता बांध रोड पर लाया जाए, ये मांग की जा रही है। देखिए बाढ़ जैसी स्थिति है, पूरे रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है और वहां पर गौशालाएं मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में गाय है, इसके साथ ही कई अन्य जानवर भी है और उन्हें निकालने की, उन्हें रेस्क्यू करने की मांग की जा रही है। तो बाढ़ में फंसे हुए जानवरों को रेस्क्यू कर निकाला जाए, ये मांग की जा रही है। ट्रैक्टर से बड़े जानवरों को निकाला जाए। तो नोएडा सेक्टर 135 में यमुना का पानी पहुंच चुका है और इस दौरान पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और इसके साथ ही जहां लोगों के रेस्क्यू की बात कही जा रही है, तो वहीं जानवरों को लेकर भी रेस्क्यू करने की बात की मांग की जा रही है। यमुना का पानी इस वक्त इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर चुका है और इसी को लेकर जानवरों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी चिंता में लोग हैं और इसके लिए लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जानवरों को निकाला जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। नाव से छोटे जानवरों को निकालने की मांग की गई है, तो बड़े ट्रकों से बड़े जानवरों को निकालने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर बाढ़ के खतरे में मंडरा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ निशांत शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। निशांत, देखिए इस वक्त दिल्ली जहां आधी जलमग्न हो चुकी है, अब यही तस्वीर नोएडा में भी नजर आने लगी है, जहां अब कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नोएडा खादर जो यमुना से सटा हुआ जो इलाका है, कहीं ना कहीं नोएडा के अंदर जलमग्न पानी जो है आने लगा है यमुना में पानी बढ़ने की वजह से, और नोएडा की तरफ जो है वो टकराव हो रहा है। हालांकि देखा जाए जो गांव सटे हुए हैं उन गांवों में पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू को लगातार कर रही है, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और जो पूरा इलाका है ये 135 का एरिया इलाका है जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन से चलाया जा रहा है। हालांकि ये सामने ये आ रहा है कि पानी जो है उसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो जानवर फंसे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है, लोग जो फंसे उन्हें निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तमाम तरीके से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, ट्रैक्टरों का यूज किया जा रहा है, जेसीबी यूज की जा रही है, बोटिंग नाव के द्वारा निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल निशांत, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मांग भी की जा रही है कि जो जानवर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, जिसका जिक्र भी आपने किया। लेकिन अभी क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़े जानवरों को ट्रक से निकालने की मांग की जा रही है और छोटे जानवरों को नावों से निकालने की मांग की जा रही है। निशांत, हल किया जा रहा है जिस तरीके से देखा जाए और जानवरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसके साथ साथ जो लोग फंसे हैं उन्हें बोट के माध्यम से निकाला जा रहा है। हालांकि जो दर्जनों लोग फंसे थे उनको निकाल भी लिया गया है और जो बड़े जानवर हैं उनको भी निकाला जा रहा है। हालांकि मौके पर जिले के जो जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, वो खुद आज निरीक्षण किया है। राहत बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से बढ़ाने के आदेश भी किए हैं। अधिकारियों को कहा है कि हर संभव इनकी मदद की जाए,
की जाए, लोगों की मदद की जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि लोगों को निकाला जा रहा है, जो जानवर हैं उनको निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हर तरीके से हर संभव मदद करने की बात कही है। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त नोएडा भी यमुना की चपेट में आ गया है। यमुना का दंश अब नोएडा भी झेलने लग गया है। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। और देखिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। दोनों नेताओं की ये मुलाकात रही और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी रही। शिवपाल के आवास पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। तो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को लेकर दोनों में बात हुई है। 1 घंटे ये मुलाकात। शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल के करीबियों को भी सूची में मिलेगी जगह, और इसीलिए कार्यकारिणी की जो सूची तैयार हुई है उस पर चर्चा की गई। जल्द सपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का होगा ऐलान। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यह मुलाकात, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की यह मुलाकात चली। तो चाचा भतीजे एक साथ करीब 1 घंटे तक कार्यकारिणी को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। तो प्रदेश की नई कार्यकारिणी और इसी की सूची को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि शिवपाल खेमे के भी कई करीबी सूची में शामिल हो सकते हैं। तो जल्द सपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होगा और उससे पहले सूची पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। तो करीब 1 घंटे की यह मुलाकात मानी गई और इस मुलाकात में कार्यकारिणी में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे उस पर चर्चा की गई। और इसमें माना जा रहा है कि शिवपाल के करीबी भी इस सूची में शामिल होंगे और इसी को लेकर चाचा भतीजे की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो लगातार 24 की तैयारी में इस वक्त तमाम पार्टियां हैं और समाजवादी पार्टी भी अपने तरीके से तमाम रणनीति चिंतन मंथन कर रही है और क्या क्या रणनीति बनाई जाए, किन लोगों को शामिल किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। और प्रदेश की कार्यकारिणी क्या हो, इसके लिए लोगों की जो उसमें शामिल होंगे वो कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, ये देखना होगा। हमारे साथ स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदिता, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव से मुलाकात की है। अखिलेश यादव खुद उनसे मिलने शिवपाल के जो आवास है वहां पर पहुंचे थे और ये बैठक जो है करीब 1 घंटा चली है। करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई है। दोनों लोगों ने बैठ के जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनानी है, कैसे पासे फेंकने हैं, कौन से पत्ते कब खोलने हैं, तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि चाचा भतीजे मिलकर इस बार चुनाव में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना चाहते हैं। तो उसको लेकर दोनों में आज मंथन किया है शिवपाल के करीबियों को, क्योंकि शिवपाल यादव की अपनी खुद की पार्टी थी प्रसपा, जिसका उन्होंने विलय किया था सभा में। तो उनके तमाम करीबी है, उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे जिनको अब उनको सभा में जगह दिलवानी है। तो उसको लेकर भी आज अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से चर्चा करी है कि सपा के करीबियों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देने को लेकर कि किन किन को जगह दी जाए, किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए। जो फाइनल सूची तैयार करने से पहले एक बार जो मुलाकात होती है, एक फाइनल जो है फाइनल अपडेट लेने अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचे थे कि उनके करीबियों में से किनको जगह देनी है और किनको अपनी नई कार्यकारिणी की टीम में शामिल करना है। कि अब चुनाव नजदीक है और लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए अब तस्वीर आपको फ्रांस से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस दौरे पर है और इस दौरान सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, जहां उनका भव्य स्वागत किया और भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबका धन्यवाद भी किया, फ्रांस वासियों का धन्यवाद किया। तो ये तस्वीर आपको लगातार फ्रांस से दिखा रहे हैं, जहां फ्रांस पीएम इस वक्त मिलते हुए
तो फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त सभी से मुलाकात करते हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है। उन्होंने पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। और इस दौरान देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर तो बेस्टिल डे जिसमें शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर हैं इस वक्त। और इस दौरान बेस्टिल डे परेड का आयोजन और इसमें शामिल हुए हैं। तो बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी बतौर अतिथि शामिल हुए हैं। भारत के तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी मौजूद है इसमें। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। बेस्टिल डे परेड का आयोजन इस वक्त हो रहा है जिसमें शामिल हुए हैं बतौर अतिथि शामिल हुए हैं पीएम मोदी। और इस दौरान भारत के तीनों सेना की एक टुकड़ी इसमें शामिल हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं और इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बतौर अतिथि वो इसमें उन्हें बुलाया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल डे के रूप में जाना जाता है और यह हर साल 14 जुलाई को यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो है भारतीय सेना के जवान इसमें शामिल होंगे। इस परेड में फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेस्टिल डे परेड में शामिल हो चुके हैं। बतौर मुख्य अतिथि उन्हें बुलाया गया है। तो उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी लगातार मौजूद हैं। तो इस परेड कार्यक्रम में फ्रांस के जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी जलवा दिखाएंगे अपना। तो प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आपको यह भी बता दें कि फ्रांस में बेस्टिल दिवस पर विदेशी नेताओं को अतिथि के रूप में कम ही निमंत्रित किया जाता है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। आखिरी बार 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्योता दिया गया था। चलिए अब आपको तस्वीर उत्तर प्रदेश से दिखाते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर है। सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए या इस आपदा की चपेट में आए हुए प्रत्येक नागरिक के लिए
सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है उनको राहत शिविर में ले जाकर के भोजन की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उनके स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करेगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार करेगी और साथ साथ हर प्रकार की अन्य सुविधाएं भी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपदा के समय में पूरी सरकार आपके साथ में है, सरकार की पूरी संवेदना आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको कि स्वस्थ और इस आपदा से आपको बहुत शीघ्र राहत मिले, इसकी कामना करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में पूरी सरकार आपके साथ है, हर संभव सहयोग आप सभी लोगों को करेगी। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन आपकी सेवा में यहाँ पे रह करके निरंतर कार्य करेंगे। यही मुझे आप सबसे कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। जहां बाढ़ पीड़ितों से संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जेवी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज है। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 भरेगा उड़ान। इसरो ने लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी की। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की होगी लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की होगी लैंडिंग। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए तो दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 भरेगा उड़ान। तो इसरो ने लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की होगी लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। तो आज हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगा। और देखिए, आज के दिन हर किसी के श्रीहरिकोटा पर नजर है। लोग बड़ी उत्साह के साथ इस लॉन्चिंग को देखना चाहते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आप सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए, हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त गर्व की अनुभूति है और लगातार इंतजार इस लॉन्चिंग का है और उम्मीद और ये भरोसा भी है कि किस तरह से ये चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर। तो कहा जाता है चंद्रमा के हर रहस्य को ये चंद्रयान 3 दूर करेगा और हर रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो लगातार चांद को छूने की तैयारी में चंद्रयान 3 है। चंद्रयान आज उड़ान भरेगा और हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व का क्षण है। तो देश के मान सम्मान और साख इस मिशन मून से जुड़ा हुआ है। तो इसकी चमक के पीछे छुपे रहस्यों को ये चंद्रयान 3 उन पर्दों को हटाएगा। तो आज चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। तो इस मिशन की अहमियत कितनी है ये आप समझ सकते हैं। 2019 के बाद ये जो मेहनत लगातार की गई है, आज कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग आएगी।
तो अब की बार मिशन मून को सफल बनना है, चांद पर तिरंगा लहराना है और इसी की तैयारी और इसी की उम्मीद हर हिंदुस्तानी के मन में भी है। और इस वक्त जो टीम मौजूद है, जो इसमें इतने सालों से मेहनत कर रही है, वो भी लगातार ये उम्मीद कर रही है कि सफल ये लॉन्चिंग हो और लैंडिंग भी सफल हो। तो हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। तो हिंदुस्तान की जो धमक है वो पूरी दुनिया देखेगी जब आज ये चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। और देखिए हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदुस्तानी इस लॉन्चिंग से कितना उत्साहित है। हर हिंदुस्तानी के मन में है कि किस तरह से ये सफल लॉन्चिंग हो, क्योंकि ये देश के मान सम्मान और साख की बात है। और इस वक्त टीम मौजूद है, टीम पूरी तरह से तैयार है, इंतजार है उस 2:35 का जब इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए 40 से 50 दिन का ये सफर तय किया जाएगा और ये जो सफर होगा 40 से 50 दिन का, वो जाकर फिर सफल लैंडिंग चांद पर होगी। तो हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। अब की बार मिशन मून को सफल बनाना है और चांद पर तिरंगा लहराना है, ये कोशिश भारत की। और देखिए इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी फ्रांस में मौजूद है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि 14 जुलाई आज ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आज भारत अपना एक इतिहास लिखेगा और किस तरह से ये सफल लॉन्चिंग का इंतजार हर किसी को है। हमारे साथ पीयूष तिवारी, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब मिशन मून को सफल बनाना है, चांद पर तिरंगा लहराना है, इस प्रयास में सभी लोग जुटे हुए हैं और ये उम्मीद सबके मन में है। अगर हम बात करें तो लगातार इस मिशन को लेकर कई दिनों से कवायद चल रही थी। साल 2019 में आपने देखा कि एक तरीके से पूरी तरीके से चंद्रयान 2 की सफलता होने ही वाली थी, लेकिन आखिरी दौर के 90 सेकंड में कहीं न कहीं भारत को सफलता हाथ लगी। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो सेंटर में मौजूद थे और कहीं न कहीं इसरो के प्रमुख को ढांढस बंधाते हुए दिखे और इसरो प्रमुख उस दौरान भावुक हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंद्रयान 3 को लेकर पूरी तरीके से भारत उत्साहित है। देश के अलग अलग इलाकों से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बकायदा ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसरो ने बकायदा बताया था कि तमाम इसरो के प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। थोड़ी देर का वक्त बचा है, चाहे सरकार की बात करें या भारत की बात करें या फिर पूरे दुनिया की बात करें, पूरे लोगों की नजर कहीं ना कहीं इस पर बनी हुई है। और सबसे खास बात है कि इसमें तमाम बदलाव भी पिछली बार से के मुकाबले किए गए हैं। पिछली बार आपने देखा कि इस पूरे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को इसमें नहीं रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके से नाम में परिवर्तन हालांकि नहीं किया गया है। आपने देखा कि पिछली बार भी रोवर का नाम विक्रम और माफ करिएगा लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था और उसी कड़ी में इस बार भी इन दोनों का नाम वही रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 250 किलो ज्यादा जो वजन है वो कहीं ना कहीं इसका है। सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत को इसमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि भारत के तमाम लोगों को काफी उम्मीदें इसरो से हैं और इसरो भी पूरी तरीके से इसरो ने तैयारी कर ली है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कितना उत्साह इसरो ऑफिस में भी देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए खर्च कर कहीं ना कहीं ये चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर चूंकि ये लैंड करेगा चंद्रयान, और बताया जा रहा है कि जो साउथ पोल होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। और पिछली बार भी यहाँ पे पूरी तरीके से विक्रम लैंडर से रोवर को कहीं ना कहीं लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान आपने देखा कि 90 सेकंड के अंतराल पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां हुई और असफलता भारत को हाथ लगी। और करीब 2 से 3 महीनों बाद नासा ने बकायदा तस्वीरें जारी की। लेकिन इस बार पूरी तरीके से तैयारियां हैं, इसरो के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ की जो महिला है वो कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर का वक्त बचा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 615 करोड़ रुपए के आसपास की लागत बताई जा रही है इस पूरे मिशन की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीब 45 से 50 दिनों का वक्त बताया जा रहा है जब पूरी तरीके से इसकी लैंडिंग करा दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि ये संभावित
संभावित समय है, इसके अलावा कुछ दिन और भी इसमें लग सकता है। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक ऋतु करिधाल की बात करें, जो कि लखनऊ की रहने वाली है, उन्हें कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 के जब लॉन्चिंग हो रही थी चंद्रयान 2 की, तब भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और इस बार भी चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से पूरे देश को उम्मीद है कि भारत चांद पर पूरी तरीके से पहुंचेगा और कहीं न कहीं इसी कड़ी में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार जो तमाम लोग हैं, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं इसे देखने के लिए और काफी लोग उत्साहित हैं। खासतौर पे इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जो युवक हैं वो काफी उत्साहित है। तो 2:35 का वक्त बताया जा रहा है, करीब 10 मिनट का वक्त बचा है और तब चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार की भी नजर इस पर बनी हुई है, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब लॉन्चिंग होती है तो किस तरीके से इसरो से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल लाइव जो स्ट्रीमिंग है वो इसरो के तमाम प्लेटफॉर्म पर पीयूष, और देखिए बड़ी संख्या में जनता भी पहुंची हुई है, हर हिंदुस्तानी पहुंचा हुआ है, हर भारतीय पहुंचा हुआ है और सभी को ये उम्मीद है कि किस तरह से ये सफल लॉन्चिंग की जा सके। और हिंदुस्तान को समझ आ रहा है कि मिशन मून कितना अहमियत रखता है हिंदुस्तान के लिए और अगर ये सफलता हासिल होती है तो एक बड़ा इतिहास, क्योंकि साउथ पोल में पहली बार लैंड होना, ये पहला देश भारत ही होगा। भले ही चौथे नंबर पर वैसे लैंडिंग पे आए चांद का, लेकिन साउथ पोल में अगर लैंड होता है सफलतापूर्वक तो पहला देश भी बनेगा। तो देखिए वो जो कोशिश लगातार इतने सालों से की जा रही है, भारत की यही तो पहचान है, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं और फिर दौड़ते हैं और यही सिलसिला हम देख भी रहे हैं। पीयूष, बात करें, चूंकि 10 चरण बताया जा रहा है इस पूरे लॉन्चिंग को लेकर और बकायदा इसको लेकर आपने देखा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट करके अग्रिम बधाई कहीं ना कहीं इसरो को दे दी है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का जो दिन है वो सुनहरे अक्षरों में अंकित होने जा रहा है और चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्र मिशन अपनी यात्रा पर आज निकलेगा। इसके साथ ही अगर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बधाई दे रहे हैं और न सिर्फ केंद्रीय मंत्री, देश का बच्चा बच्चा हर उस वर्ग में एक खुशी है और कहीं न कहीं एक खुशी का पल भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहीं न कहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया के चंद देश ही कहीं न कहीं चंद्रमा पर पहुंच पाए हैं और ऐसे में भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम चरणों की बात करें तो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में भी 3 स्टेज है और जिसमें लॉन्च के पहले का स्टेज की अगर हम बात करें, लॉन्च रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना है किस तरीके से। इसके साथ ही दूसरे चरण की बात करें तो लूनर जो ट्रांसफर फेज है यानी कि चंद्रमा की तरफ भेजने का काम है। इसके साथ ही तीसरा, चौथा, पांचवा और ऐसे ऐसे करके 10 चरण जो है वो कहीं ना कहीं इसमें है और आखिरी चरण में करीब पॉपुलेशन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना 10वें चरण में होगा और इस पूरे चरण को पूरा करने में करीब 45 से 50 दिन लगेंगे। इससे अधिक का भी वक्त लग सकता है क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। तो निश्चित रूप से काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे घड़ियों की सुई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है, सभी लोगों की इस पर नजर कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो निश्चित रूप से आज भारत इतिहास रचने जा रहा है और आज की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे जो टेलीविजन स्क्रीन है वो लगाई गई है। दिल्ली की बात करें वहां पे भी कई जगहों पे टेलीविजन स्क्रीन लगाई गई है। तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इसरो इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जो जिम्मेदारी है वो महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल को इस बार सौंपी गई है और चूंकि ऋतु करिधाल लखनऊ की रहने वाली है और उन्होंने पूरी तरीके से ये अगर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होता है तो निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं की हर क्षेत्र में लगातार धाक बढ़ रही है और इस क्षेत्र में भी धाक बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। और ऋतु करिधाल की बात करें तो चूंकि उन्हें 2007 के आसपास उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है तो निश्चित रूप से चंद्रयान 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, भारत ने पूरी तरीके से कोशिशें की हैं और सफलता जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को लेकर काफी भारत को उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीदें हैं।
ठीक है पीयूष, लौटूंगी आपके पास। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण भारत की अटूट भावना का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह सीमाओं को पार करता है और हमारी तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर शुभकामनाएं भी दी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग आज है, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है। ये काउंटडाउन अब खत्म होने वाला है। 2:35 का वो वक्त है जब चंद्रयान-3 अपनी उड़ान भरेगा, चांद के लिए अपनी यात्रा तय करेगा। 40 से 50 दिन की ये यात्रा होगी जब वो दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा और इसी की सफलता के लिए हर कोई उत्साहित है। मन में हर कोई कामना कर रहा है कि सफल लॉन्चिंग के साथ सफल लैंडिंग भी हो और हर भारतीय के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए इस वक्त कितना गर्व महसूस करने वाला पल है ये, कितना गौरवान्वित करने वाला ये पल है, ये कहीं ना कहीं आप इस भीड़ से समझ सकते हैं। लगातार खचाखच इस वक्त लोग भरे हुए हैं और किस तरह से देखिए इंतजार उस पल का है जब इसके गवाह ये बनेंगे। तो हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को पता है मिशन मून कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहमियत रखता है। क्योंकि आज ये सफल होता है तो हम चांद पर तिरंगा लहरा सकेंगे और इसी कोशिश में आज ये पूरी टीम भी लगी हुई है। आपको लगातार श्रीहरिकोटा से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से टीम भी यही कामना कर रही है कि ये जो मेहनत है, इतने सालों की जो मेहनत की जा रही है वो सफल हो जाए। और देखिए इस बार कई परिवर्तन भी किए गए हैं। भारत की यही पद्धति ही रही है कि आप गिरते हैं, उठते हैं और उठ के फिर दौड़ना सीखते हैं, फिर उड़ना सीखते हैं। और देखिए किस तरह से 2019 में कई खामियां रही जिसकी वजह से गिरे ये, लेकिन उठकर फिर नए मिशन की तैयारी, चंद्रयान-3 की तैयारी हुई। और देखिए अब इसकी उड़ान कहां तक जाती है और किस तरह सफल होती है, इसकी कामना भी लगातार हर भारतीय कर रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी पहले ही बधाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि 14 जुलाई की तारीख ऐतिहासिक होने जा रही है। तो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की धनक महसूस करेगी, उसकी दमक महसूस करेगी कि किस तरह से हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो चुनिंदा ही देश है जो चांद पर लैंड कर चुके हैं, उसमें से चौथा देश भारत बनेगा अगर ये सफलता की ओर बढ़ता है। और देखिए लगातार बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए कुछ मिनट, और ये कुछ मिनट कहीं ना कहीं हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है और सबकी नजर इस वक्त चंद्रयान-3 पर है। जब ये सफल लॉन्चिंग होगी, अपनी यात्रा तय करेगी और अपनी यात्रा तय करते हुए चांद पर लैंड होगी। तो लगातार मिशन मून किस तरह से सफल हो, इसकी कामना हर कोई कर रहा है, इसकी अहमियत हर कोई समझ रहा है। तो चांद पर तिरंगा लहराए, इसकी कामना हर हिंदुस्तानी करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भीड़ भी मौजूद है और जो लोग वहां पर मौजूद नहीं है, देखिए वो लोग टीवी स्क्रीन पर लगे हुए हैं और इस पूरे प्रोसेस को खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, उसके गवाह बन रहे हैं। क्योंकि इस मौके को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। हर हिंदुस्तानी के लिए इस वक्त गर्व का क्षण है और इस क्षण को हर कोई जीना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। और देखिए हर कोई अपनी टीवी स्क्रीन पर बस यही देख रहा है कि वो पल कब होगा जब सफल ये लॉन्चिंग होगी, सफल ये उड़ान होगी। भारत का चंद्र अभियान, भारत जब चांद को मुट्ठी में कर लेगा, वो अभियान लगातार जारी है। कहा जाता है जिस तरह से कि चांद बहुत दूर है, लेकिन अब ये चांद दूर नहीं रहा। चांद की जो रहस्य है, जो चमक है, उससे रहस्य से पर्दा उठाने का काम अब भारत करेगा। इसके इंतजार में बस 1 मिनट कुछ सेकंड का वक्त बाकी है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्चिंग का। 3 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्चिंग का। 3 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्चिंग का। 3 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्चिंग का। 3 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्चिंग का। 3 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है, 2:35 का वो वक्त है और देखिए लगातार घड़ी चल रही है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और इंतजार है लॉन्
2:35 का वो वक्त है, 34 हो चुके हैं, 1 मिनट कुछ सेकंड का वक्त बचा हुआ है। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो रखी हैं और नजर सिर्फ श्रीहरिकोटा पर है, जहां पर चंद्रयान 3 अपनी यात्रा शुरू करेगा। तो हर हिंदुस्तानी समझ रहा है कि कितना अहमियत रखता है ये मिशन मून। तो चांद पर रखकर कदम जो इतिहास भारत रचने जा रहा है। हमारे साथ लगातार पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, बस कुछ सेकंड है, धीरे धीरे जो घड़ी की सुई है वो आगे बढ़ रही है, 30 सेकंड बाकी है और देखिए सबकी नजर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर है। कोई इसके जीतते जाते गवाह बनना चाहते हैं। श्रीहरिकोटा के पास भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की नजर पूरे भारत पर टिकी हुई है और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है। महज चंद सेकंड बचे हैं, करीब 8 से 9 सेकंड बचे हैं और ये लॉन्चिंग आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों पर और किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो इसरो के ऑफिस में मौजूद है। ठीक है पीयूष, धन्यवाद। ये देखिए और भारत का चंद्र अभियान इस वक्त लॉन्च हो चुका है। ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने अपनी उड़ान भर ली है, सफल लॉन्चिंग और इस वक्त भारत एक नया इतिहास रचता हुआ आगे बढ़ता हुआ कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. तो चंद्रयान 3 हुआ लॉन्च। ये बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो अपनी यात्रा पर चंद्रयान 3 निकला। लॉन्चिंग हुई है चंद्रयान 3 की। तो आज आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया की नजर इस वक्त इस चंद्रयान 3 पर है और इंतजार था लॉन्चिंग का और देखिए इंतजार खत्म हुआ और चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निकला और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस लॉन्चिंग को देखने के लिए और इंतजार है और किस तरीके से देखिए लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। लॉन्च हो चुका है चंद्रयान 3, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो बड़े उत्साह के साथ लॉन्चिंग में मौजूद रहे और इसरो ने लॉन्चिंग की जो तैयारियां की थी वो कहीं ना कहीं अब परिणाम के तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है। तो आज हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम दिन है और मिशन मून बहुत अहमियत रखता है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान की ये धमक पूरी दुनिया देखेगी, अपना लोहा हिंदुस्तान मनवाएगा। तो चंद्रयान 3 हुआ लॉन्च। तो कहा गाना भी है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और यही चांद के पार से हिंदुस्तान अपनी तस्वीर, चांद की तस्वीर भारत को बताएगा, दुनिया को बताएगा। और आज ये ऐतिहासिक पल, सुनहरा इतिहास आज रचा जा रहा। तो चंद्र गुरु बनता भारत,
साउथ पोल में लॉन्चिंग लैंडिंग की तैयारी है और देखिए 40 से 50 दिन का वक्त लेगा, लेकिन अगर यह सफल लैंडिंग होती है तो भारत पहला देश बनेगा जो साउथ पोल की ओर लैंड करेगा। बेहद अहमियत रखता है साउथ पोल लैंड करना।